नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी और भी कहानियों का आनंद आप ले सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। कहानी का शुरुआत हम करते हैं। पलंग चरमाया और हम समझ गए कि अब कुछ नहीं छुपेगा। कहानी की शुरुआत होती है विशाल नाम के लड़के से। 27 साल का एक सीधा साधा लड़का जो सूरत से दिल्ली काम के सिलसिले में आया था। पहली बार अकेले रहने का अनुभव और रूम पार्टनर की भी पहली बार कोई लड़की। रागिनी 26 साल की, इंटीरियर डिजाइन, बोल्ड, बिंदास और बहुत एक्सप्रेसिव। वो लोगों के कमरों को नहीं, उनकी धड़कनों को सजाना जानती थी। पहली बार जब दरवाज़ा खोला, विशाल ने देखा। रागिनी ने बड़े आराम से कहा, कमरा छोटा है पर बिस्तर बड़ा है, लेकिन उसमें जगह दोनों के लिए काफ़ी है अगर करवटें कम ली जाए तो। उस रात पहली बार दोनों एक ही पलंग पर लेटे। बीच में तकिया रख दिया गया दोस्तों, लेकिन उनके बीच की दूरी उससे कहीं ज़्यादा कम हो चुकी थी। पलंग पुराना था और हर हरकत पर हल्का सा चरमराता था, जैसे वो भी कुछ कह रहा हो। रागिनी ने करवट ली। चल, विशाल मुस्कुराया। लगता है पलंग भी हमारी बातें सुन रहा है, रागिनी ने कहा। या शायद हमारी खामोशी समझ गया है। कुछ दिन बीते। अब चाय, तकिए और तौलिए शेयर होने लगे थे। एक दिन रागिनी बोली, तुम्हारे तौलियों की खुशबू अब मेरी शर्ट में बस गई है। विशाल ने कहा, तो मेरी शर्ट पहन लेना, और अगर चाहो तो मेरी सांसें भी। और फिर वो रात आई जब सब्र का आखिरी धागा भी टूट गया था। बारिश हो रही थी दोस्तों। कमरे में लाइट भी बंद थी। खिड़की से हवा में रागिनी के बाल उड़ रहे थे। उसने विशाल से कहा, अगर मैं तुम्हारे सीने पर सो जाऊं तो नींद अच्छी आएगी। विशाल ने धीरे से कहा, अगर तुम सो गई तो मैं सारी रात जागकर तुम्हारी धड़कनें गिनूंगा। रागिनी उसकी छाती पर लेट गई। उसका चेहरा, गाल, होठ सब विशाल की धड़कनों से सटे हुए थे दोस्तों। उस चुप्पी में सब कुछ कहा जा चुका था। विशाल ने उसके बालों में अपनी उंगलियां फेरी और पूछा, अगर मैं तुम्हें छू लूं तो टूट जाओगी क्या? रागिनी ने कहा, मैं तो तभी से बिखर रही हूँ जब से तुमने मुझे पहली बार देखा था। उसने उसकी कमर पर हाथ रखा, फिर हल्के से उसे अपनी तरफ खींच लिया। चादर उनके बीच अब कोई दूरी नहीं बना रही थी, बस एक बहाना थी। रागिनी की सांसें और तेज हो गई। धीरे करो, नहीं तो पलंग के साथ मैं भी बोल उठूंगी। विशाल ने हल्के से उसके कानों में कहा, मैं तुम्हें सिर्फ छूना नहीं चाहता, मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ, वो भी अंदर तक। और फिर शुरू हुआ एक लंबा आलिंगन जिसमें कोई जल्दबाजी नहीं थी। उसकी उंगलियां रागिनी की पीठ पर कविता लिख रही थी और होठ उसकी गर्दन पर एक इश्क पढ़ रहे थे। रागिनी ने कभी खुद को इतना खुला नहीं पाया, न बदन से न जज्बात से। उन्होंने ना कुछ जल्द किया, ना कुछ छुपाया, बस हर सेकंड में एक एहसास को पूरा जिया। और उस रात
पलंग सिर्फ एक चरमराती चीज नहीं था, वो उन दोनों की कहानी की पहली लाइन बन चुका था। जब सब थम गया, रागिनी उसकी छाती पर सिर रखकर बोली, आज पहली बार लगा कि मैंने किसी को सिर्फ अपने ऊपर नहीं, अपने अंदर आने दिया। सुबह की हल्की धूप कमरे में आ रही थी। दोनों चुप थे, लेकिन उनके बदन अब भी एक दूसरे की गर्मी समेटे हुए थे। रागिनी ने हंसते हुए कहा, अब मकान मालिक को पलंग बदलने को कहना पड़ेगा। तभी विशाल ने कहा, नहीं, इस पलंग ने हमारी कहानी जी ली है, अब ये हमारी याद है। कुछ दिन बाद जब किसी ने पूछा, तुम दोनों के बीच क्या है, तो रागिनी ने मुस्कुराकर कहा, एक पुराना पलंग और वो रात जो कभी खत्म नहीं हुई। और अब भी जब रात को हवा खिड़की से आती है, पलंग हल्का सा बोलता है और विशाल धीमे से फुसफुसाता है, धीरे करो, अब सिर्फ बिस्तर नहीं, रिश्ता भी चरमरा जाएगा। तो दोस्तों, कुछ कहानियां नाम नहीं लेती,